एक खूबसूरत एहसास। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज केवल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहा है नए नए ख्वाबों का आशियां। राज्य सरकार के सहयोग से खाद्य संरक्षण केंद्र हो रहे हैं। परिवेश बंधु होकर लकड़ी के बदले प्लाईवुड का व्यवहार लोकप्रिय करना। विश्व भर में विश्वायन के प्रभाव से आयात निर्यात व्यवसाय का प्रबल विस्तार। और ये सब कर रहा है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. पुराना ऑर्डिनरी बैग छोड़िए, ले आइए स्टाइलिश VIP वर्व। VIP, India's #1 luggage. इसके बाद आपका स्वागत है और आप खबरें झारखंड से जुड़ी हुई। रांची के डोरंडा में होटल को हजारों रुपए का चूना लगाकर फरार दीपक नाम के युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। थाने में मामला दर्ज होने के करीब 37 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इस बीच होटल के उस कमरे को सील कर दिया गया है जिसमें दीपक कुमार अपने आप को साइबर एक्सपर्ट बताकर रहता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रांची के सांसद सुबोधकांत सहाय के नेतृत्व में कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद से मुलाकात की और उनसे राज्य में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की चल रही हड़ताल जल्द समाप्त कराने की मांग की। राजभवन में लगभग 1 घंटे तक हुई इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये साफ नहीं हो पाया। वैसे राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सुबोधकांत सहाय ने पंचायतों को अधिकार देने को लेकर हुई कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विस्थापित लोगों को बचाने की भी मांग की है। शिष्टमंडल में विधायक योगेंद्र साहू, पूर्व सांसद बाबुल सुमरई, चित्रसेन सिंकू और दुर्गा प्रसाद जामोदार शामिल हैं। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें डीसी बिल पर समायोजन के अलावा विभागीय योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा पंचायती राज विभाग को लेकर भी बैठक की जानी है जिसमें पंचायती संस्थाओं के शक्ति प्रदान करने के संदर्भ में चर्चा हुई। रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय आयुष सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार ने किया। साथ ही एक स्मारिका का भी विमोचन हुआ। आयोजन का मकसद ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत आयुष को सम्मिलित करने और इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाना है। दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों के अलावा काफी संख्या में आयुष के छात्र भी शिरकत कर रहे हैं। बता दें आपको, आयुष के तहत होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति शामिल है। राज्यपाल के सलाहकार ने आयुष सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, तभी आयुर्वेद और होम्योपैथ घर घर तक पहुंच पाएगा और लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि गिरिडीह और चाईबासा जैसे पिछड़े इलाकों में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद सूबे के सभी जिलों पर ध्यान दिया जाएगा। वोट के बदले नोट मामले में 2 आरोपी निरंजन शर्मा और सुधीर प्रसाद से राज्य पुलिस पूछताछ करेगी। राज्य पुलिस ने इसके लिए आवेदन दिया था जिस पर सुनवाई करते हुए निगरानी की विशेष अदालत ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। निगरानी कोर्ट के लोक अभियोजक नरेश प्रसाद ने इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी। इधर दवा घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को राहत मिलती नहीं दिख रही। राज्य की सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री सहित अन्य की हिरासत अवधि 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। केंदुपत्ता और वन उत्पाद पर कर लगाने के विरोध में भाकपा माओवादियों ने आज से 2 दिवसीय बंद बुलाया है। नक्सलियों ने झारखंड, ओडिशा और बंगाल में 48 घंटे की बंदी बुलाई है और इसके मद्देनजर राज्य पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं रेलवे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी एहतियातन सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं।
धनबाद से अगवा होटल व्यवसायी पुत्र प्रदीप मंडल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें व्यवसायी का पूर्व नौकर महेंद्र रब्बानी भी शामिल है। हिरासत में लिए गए अन्य लोगों में होटल कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर प्रकाश मंडल भी शामिल है। इस घटना को 3 दिन होने को है, लेकिन प्रदीप का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजनों ने फिरौती के लिए फोन कॉल से इनकार किया। पुलिस मामले के कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। बताया जाता है कि होटल व्यवसायी प्रदीप मंडल पर करोड़ों का कर्ज था और साथ ही उसके पिता कोयला कारोबार से जुड़े हैं, लिहाजा वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर भी अपहरण को जोड़कर देखा जा रहा है। गोड्डा के पौडैयाहाट थाने के प्राथमिक विद्यालय गोढ़ा राजपुर के शिक्षक विंदेश्वरी पासवान का शव सलगा पहाड़ी से बरामद हुआ। शिक्षिका का अपहरण 18 अप्रैल को स्कूल से लौटने के क्रम में कर दिया गया था। अपहर्ताओं ने परिजनों से 12 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और 24 घंटे का समय दिया था। शव मिलने से जिले में सनसनी फैल गई है। गोड्डा में लगने वाले जिंदल पावर प्लांट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। झावी मोर्चा के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने 22 अप्रैल को राज्यपाल से मिलकर विरोध जताने की बात कही। वहीं रैयतदारों ने जिंदल पावर प्लांट के पक्ष में बैठक कर विरोध करने वालों का विरोध किया। बता दें आपको, आगामी 30 अप्रैल को राष्ट्रपति जिंदल पावर प्लांट की आधारशिला रखने गोड्डा आ रहे हैं। रांची जिला प्रशासन ने दावा किया है कि रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव जल्द संपन्न करा लिया जाएगा और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि 55 में से 6 वार्ड पार्षदों के लिए हुए चुनाव की मतगणना नहीं हुई है। साथ ही डीसी ने यह भी कहा कि मेयर चुनाव की वजह से डिप्टी मेयर के चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। गुमला में अवैध तरीके से जुए का धंधा चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चला रखा है। एसपी के निर्देश पर की गई छापेमारी में टोटो बाजार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जुआ खेलने के सामान भी बरामद हुए। पुलिस की माने तो जुए के नाम पर गरीबों से पैसे ऐंठकर उन्हें ठगा जा रहा है, जिससे अपराध में भी इजाफा होता है। इधर पाकुड़ में अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये चोर पाकुड़ के रास्ते पश्चिम बंगाल होते हुए मोटरसाइकिल को बांग्लादेश भेजा करते थे। वहीं गिरफ्तार चोरों ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की एवज में उन्हें मोटी रकम मिलती थी और इनके तार बिहार, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं। तोरपा विधायक पोलो सोरेन ने खूंटी में प्रस्तावित नॉलेज सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र की जमीन के बकाये भुगतान के लिए जल्द भुगतान की मांग की है और खूंटी में पत्रकारों से बात करते हुए पोलो ने यह भी कहा कि इस संबंध में उपायुक्त से वो मिलेंगे। बता दें आपको, जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया गया है, लेकिन कई ग्रामीणों को महीनों बाद भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। जमशेदपुर में आज 158 अखाड़ों की ओर से रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर रखी हैं। साकची में वॉच टावर बनाया गया है। यहां से अधिकारी पूरे शहर पर नजर रखेंगे और जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद से शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। रामनवमी के मौके पर चतरा शहर महावीरी झंडों से पट चुका है। इस दौरान भव्य एवं आकर्षक झांकियां निकाली गई। जमशेदपुर की जसप्री मुर्मू संथाली भाषा और साहित्य के अलावा कला मंदिर के सहयोग से संथाली लोक संगीत के प्रति लोगों को जागरूक करने की मुहिम चला रही है। इसके अलावा वो संथाली महत्व की चीजों से जुड़े संग्रहालय बनाने की भी कोशिश में है। जसप्री ने कहा कि उनका ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए संथाली साहित्य और लोक गीतों के लिए कारगर साबित होगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शातिर। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को खिलखिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। इसके बाद आपका स्वागत है और कुछ राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी अनेक जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी दिल्ली के पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पांच साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी से पूरा देश गुस्से में है। पुलिस की लापरवाही और नकारेपन को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे लोग पुलिस मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली रेप कांड के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के घर के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी हाथों में नोट लेकर पहुंचे हैं और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि दिल्ली बलात्कार कांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली बलात्कार की घटना पर गहरा दुख जताया है। साथ ही उन्होंने दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाने को कहा है। दिल्ली रेपकांड की मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हुए चिकित्सक अधिकारी टीके शर्मा ने कहा है कि कल 12 बजे गुड़िया को एम्स में भर्ती करवाया गया और पीड़िता का सघन परीक्षण कर ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि लड़की की हालत स्थिर है, उसे अभी गहन देखरेख में रखा गया है।
एनडीए में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होने जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर शाम 5 बजे से एनडीए की बैठक शुरू होगी, जिसमें बजट सत्र के दूसरे हिस्से में गठबंधन की रणनीति समेत कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। बैठक में भाजपा जदयू के रिश्तों पर भी चर्चा होने की संभावना है। गौरतलब है कि इन दिनों एनडीए के घटक दलों में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर घमासान मचा है। भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के संकेतों के बीच जदयू ने गठबंधन तोड़ने तक की धमकी दे डाली। इधर वरिष्ठ भाजपा नेता और हजारीबाग के सांसद यशवंत सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयम बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगी और भाजपा इस पर सही समय आने पर कोई फैसला लेगी। भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने नरेंद्र मोदी के पीएम पद के उम्मीदवार की दावेदारी का समर्थन किया है। वसुंधरा ने दावा किया कि मोदी केवल गुजरात में ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय है। और इस वक्त खबर आ रही है कि आरोपी मनोज, जिसको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस बिहार पहुंची थी, उसे मुजफ्फरपुर से पटना ले आया गया है और अब दिल्ली रवाना कुछ ही देर में आरोपी मनोज को लेकर पुलिस हो जाएगी। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आरोपी को रवाना किया जाएगा। चलते इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते देखिए दर्शी नजर। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू कनकन एंड आई वेलकम यू ऑल इन संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज के
एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम सबसे पहले सेगमेंट में आपके लिए लेकर आने वाले हैं रामनवमी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से और आखिर सेगमेंट में फिर हम आपके लिए स्पेशली लेकर आने वाले हैं छूलू आसमां। आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। भगवान ने जो जैसा किया है, यदि आप उस अनुरूप यदि आप काम करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। आपने देख लिया आपकी क्या स्टाइल है, आपको क्या सूट करता है, आप किस में कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टाइल से रिलेटेड जो एलिमेंट आपको नया फैशन में दिखता है, आप उसको अपनाते चलें। मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गई। वेल, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि खत्म हो गई है और आ गई है रामनवमी। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे आचार्य राजेश जी से, जो देंगे हमें रामनवमी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियाँ। आचार्य जी, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद। गुरुजी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामनवमी का विशेष महत्व क्या होता है? रामनवमी के विशेष महत्व में रामनवमी दो प्रकार से इस बार आ रही है। 19 तारीख को जो रामनवमी है, यदि कहीं आप साधना कर रहे हैं, दुर्गा के उपासक हैं, शैव संप्रदाय के उपासक हैं, तो रामनवमी 19 तारीख को मनाई जाएगी। रामनवमी का आपको उस दिन फल प्राप्त होगा जो आपकी साधना का होगा। लेकिन चूंकि भगवान श्री राम का संबंध विष्णु भगवान से है, वैष्णवों से संबंध है, वैष्णवों में उदित तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह 20 तारीख को मनाई जाएगी। भगवान श्री राम की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, दोनों एक ही रूप में माने जाते हैं। इस दिन धने की पंजीरी बनाई जाती है। धने को चीनी में डालकर और घी के साथ इसको सेंका जाता है और इस धने का इसमें वितरण किया जाता है। धने की पंजीरी बनाने से सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य भी इसमें आता है। दूसरा, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समान ही इसमें मनाया जाता है। यहाँ भी पंचामृत से भगवान राम की मूर्ति को भगवान माता पार्वती के साथ, माता सीता जी के साथ, इस प्रकार से देवियों के साथ में पूजन किया जाता है। पूजन करने से भगवान श्री राम की शक्ति जागृत होती है और आप में इस शक्ति का संचार होता है। तो सबसे छोटी विधि तो यही होती है कि पंचामृत इसमें स्नान होता है। भगवान श्री राम का, लक्ष्मी जी का, पार्वती जी का, सीता जी का इसमें पूर्ण रूप से अभिषेक जोड़े के साथ किया जाता है। भगवान श्री राम का सीता जी के साथ करते हैं, भगवान शिव जी का पार्वती जी के साथ करते हैं, विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ करते हैं। इस प्रकार से जो अभिषेक करते हैं, अभिषेक के माध्यम से रामनवमी के त्योहार को मनाया जाता है। बच्चों में खिलौने वितरित किए जाते हैं, कन्याओं को इसमें भोजन कराया जाता है। इस प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है। गुरुजी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि रामनवमी में हम किन विशेष बातों का ध्यान रखें? रामनवमी में तो सबसे पहला भगवान का जो चरित्र है उसके अनुरूप व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो जैसा किया है, यदि आप उस अनुरूप यदि आप काम करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं के साथ रहें, आप भी इन मर्यादाओं का पालन करें, माता पिता गुरुजनों की बातों का सम्मान करें, आप अपने समाज में आदरणीय बने। उसके लिए आपको समाज में अपने आप को अच्छे रूप से प्रस्तुत करना होता है, कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना होता है। झूठ फरेब से आपको बचना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम झूठ कपट से बहुत दूर हैं। उनके यदि गुण आप में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको विजय श्री की प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम ने जैसा जीवन जिया है वैसा जीवन जीने का आप प्रयास करें, आप इसमें जरूर सफल होंगे। और कहीं किसी प्रकार के कोई दोष आपसे बनते हैं या आपका शरीर क्षण हो चुका है, शत्रुओं से परेशान है, तो राम सीता की एक माला का इसमें प्रतिदिन जाप किया जाता है। भगवान श्री राम की कृपा से विजय श्री की प्राप्ति होती है। गुरुजी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को रामनवमी के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी और उसकी इम्पोर्टेंस बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहले इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और इसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल कर सकती हैं, हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से, इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आपने देख लिया आपकी क्या स्टाइल है, आपको क्या सूट करता है, आप किस में कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टाइल से रिलेटेड जो एलिमेंट आपको नया फैशन में दिखता है, आप उसको अपनाते चलें। अटेंशन पैसेंजर्स, पेरिस जाने वाली फ्लाइट में एक बहुत सेक्सी मॉडल बैठने वाली है, उसकी बगल की सीट खाली है, तो अपने अपने बैग्स लेके भागिए।
पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP इंडियाज नंबर 1 लगेज। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Home Road Crossing, Patna. Good morning, sir. Yes, what's happening? अब इग्नोर नहीं करेंगे। बड़ा शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक अल्ट्रा फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार में भ्रष्टाचार रोक लेते हैं। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहा है। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही का मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से करें। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस अब लूट करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टैरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान, ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। वेल, देखा जाता है कि जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होती हैं और फैशन फ्रीक होती हैं। ये जब शॉपिंग करने जाती हैं तो ढेर सारी वैरायटी में कपड़े खरीद लेती हैं पर भूल जाती हैं कि क्या कुछ इनको सूट करेगा, तो इनको क्या कुछ वार्डरोब में अपनी शामिल करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी से। मैम, वेलकम टू आवर शो।
हेलो शिप्रा जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब महिलाओं की गृहस्थी बस जाती है तो वो सोचती हैं कि फैशन करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप हमें बताइए कि फैशन करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं 2 टर्म्स पे पहले बात करना चाहूंगी। एक वर्ड है फैशन और एक वर्ड है स्टाइल। तो जब हम फैशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की, कि जो यंग गर्ल्स हैं, स्पेशली टीनेजर्स हैं, लेट टीन्स में हैं, अर्ली 20s में हैं, सिंगल हैं, प्रोफेशनल हैं, वर्किंग है, सिंगल हैं, तो वो जो एक ब्रैकेट है वो बहुत हाई ऑन फैशन होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे उस ब्रैकेट से गुजर रहे होते हैं और जब आप 30s में आते हैं, फिर आप चाहे